चलिए शुरू किया जाए। कल के क्वेश्चन में हम लोग 80 तक कर चुके थे इसका। अब नेक्स्ट आज से है 81 नंबर से। सीरीज में क्या आंसर आया है? जो लोग बनाए हैं जल्दी बताइए आंसर क्या लिखे थे इसका। जो लोग बनाए हैं जल्दी बताइए क्या आंसर लिखे थे। अमृत बताइए, अनामिका बताइए, सेट हो पाया कि दिक्कत हुआ? इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या करिएगा इसमें क्या करिएगा, 362.5 दिया हुआ है ना, 362.5 और 370 के बीच 7.5 का डिफरेंस दिखा। 370 385 के बीच 15 का डिफरेंस दिखा। यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा हमको नहीं मालूम। इसके आगे क्या डिफरेंस होगा यहाँ पर भी नहीं मालूम। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना डिफरेंस मिलेगा, तो आप बोलते हैं 0 1 2 120 का अंतर। समझ में कुछ ये आएगा भी कि 7.5 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 15 मिलेगा। अगर 15 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 होना चाहिए। अगर अब 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60 मिलना चाहिए, और 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 मिलना चाहिए। मतलब हर एक संख्या का जो डिफरेंस है 2 का गुना होके आगे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब 15 में 2 से गुना करेंगे 30, तो 385 में 30 जोड़ दीजिएगा, यही आप 415 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 लिख रहे थे। तो सबका ठीक था, जो भी ऑप्शन नंबर 2 लिखे थे सब सही था। करना क्या होगा, डिफरेंस निकाल दीजिएगा 7.5, फिर 15 बना, बीच में 2 बार क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद था यहाँ पर 120। तो 7.5 का 2 गुना 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा, 30 का 2 गुना 60, 60 का 2 गुना 120। डबल डबल चल रहा था डिफरेंस का, उसी हिसाब से आंसर लाए होंगे। तो 415 आपका आंसर है पहला का, 81 नंबर का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 82 नंबर, 82 नंबर में क्या करने का था। ये है आपका 81 नंबर, ये आपका 82। 11 18 28 37 क्वेश्चन मार्क और 60। क्या करते इसमें सोचिए, कितना आंसर आया है जल्दी बताइए। 11 है, 18 है, 28 है, 37 है, क्वेश्चन मार्क है और 60 दिया हुआ। कितना आंसर आया बता दीजिए। जिनका जो आंसर आया है बताइए। अनामिका मिश्रा आप 49 बोले हैं, अमृता बोल रहे हैं कि नहीं आया है। अनामिका मिश्रा का 49 है, ठीक है। अमृता का बोले नहीं आया। और लोग बताओ भाई। अमृत बताओ, अभिषेक बताओ भाई क्या लिखा है। नहीं बना है सर। अच्छा कोई बात नहीं अभिषेक भाई, नहीं बना है तो 11 18 के बीच सोचिए 7 का अंतर है। 18 28 के बीच सोचेंगे 10 का अंतर है। यहाँ पर बोलेंगे तो 9 8 17 9 का अंतर है। तो ये कुछ क्लू नहीं दिखा, ये कुछ क्लू नहीं दिखा। अगर इसको छोड़ते हैं, मान लीजिए छोड़ते हैं, तब क्या सोचते हैं। अब इसमें आप डिफरेंस निकाल के चेक कर लिए, नहीं समझ में आया तो अगर हम यहाँ पे सोचे अल्टरनेट के हिसाब से सोचिए। 11 और 28 के बीच कितने का अंतर है, 17 का। 11 में 17 जोड़ेंगे तो 28। 18 में 37 सोचिए, 18 और 37 के बीच कितने का, 17 में 8 जाएगा 9, 19 का अंतर। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नहीं समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर तो हमको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या होगा। ये 18 से 37 और 37 से 60 अल्टरनेट बता रहे हैं। 28 और इसके बीच क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। यहाँ पर पहले का डिफरेंस 17 का दिखा, उसके बाद 19 का दिखा। अब यहाँ पर क्या होगा ये नहीं मालूम। 37 और 60 के बीच कितने का अंतर है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर 23 का अंतर दिख रहा है। तो जब 17 का अंतर 19 का अंतर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 23 का अंतर है। तो अब आप तो बोलिएगा ना सर कि यहाँ पे 17 है 19 है, अगर यहाँ पे 21 लगा देंगे तो बाद में 23 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 28 में 21 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। मिश्रा जी बताइए, झूठों का रोते रहते हैं आप। चलिए ठीक है, ये आपका 49 का आंसर है। अभिषेक भाई हो गया है, अमृता का हो गया है, समझ गए मिश्रा जी। रो रो के तुम काम करता है, रोना नहीं है रे, रोना मना है।
चलो मिश्रा जी, कैसे बनाया था रे मिश्रा जी? ऐसे ही बनाया था, अल्टरनेट में कुछ और लॉजिक लगाया था इसका? कुछ और लॉजिक लगाया था कि ऐसे ही बनाया था रे? ऐसे ही सर, अच्छा चलो तब ठीक है। हम सोचे कुछ दूसरा मेथड लगाया होगा तो चेक कर लेते हैं एक बार वहां भी। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 83 नंबर में 49, 25, 26, 40.5 क्वेश्चन मार्क 210 क्या लिखे थे बताइए? अमृता का है 83। बहुत बढ़िया, और लोग बताइए। और लोग बताइए बना कि नहीं रे? अभिषेक, अमृत, अनामिका, 3 आदमी बताओ। क्वेश्चन भी 83। अच्छा, मतलब क्वेश्चन 83 होगा तो उसका आंसर 83 लगा देना है। बहुत भयंकर इंजन लगा दिया। नहीं, अच्छा बनाया है। 49 है, 25 है, 26 है, 40.5 है, क्वेश्चन मार्क है, 210 है। अभिषेक भाई, नो सर नहीं बनता है हमसे। कोई बात नहीं है भाई, बनने के बाद तो बनाना, बनने के बाद तो बनता होगा ना। जब बता दिया जाता है तो बनेगा। सीरीज का क्वेश्चन बैंक पीओ वाला सेट में मिलेगा। हर एक सेट में 5 क्वेश्चन कम से कम। 20, 25, 30 क्वेश्चन जब बनाइएगा तो धीरे धीरे दिमाग में सेट होने लगेगा कि करना क्या होगा। क्वेश्चन में जैसे अब क्लू कैसे छोड़ता है समझिए। जैसे क्वेश्चन में पॉइंट दिखेगा आपको ना कहीं दिमाग में घुसाइएगा पॉइंट, कि पॉइंट से गुना भाग का कुछ लफड़ा बनेगा। अब 49 है, 25 है, यहाँ पर पॉइंट चूंकि दे दिया ना तो ये क्लू छोड़ दिया आपको, समझ गए? जैसे क्लू छोड़ा काम बन जाएगा। तो अब सोचिए 49 से 25 में आने के लिए क्या करिएगा? 49 का आधा करिए, 49 में 0.5 से गुना कर दीजिएगा। आधा करिएगा तो 24.5 बनेगा। 24.5 में क्या करिए, 0.5 जोड़िएगा तो ये नेक्स्ट आपका 25 बन जाएगा। 25 से अब 26 पर जाना है। 0.5 से गुना किए, 0.5 जोड़े तो 25, 25 में 1 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 26। अब ये तो दिमाग में आया ना भाई कि 0.5 से गुना करके 0.5 जोड़ा, 1 से गुना किया, 1 जोड़ा, तो सर क्या हुआ, 0.55 का डिफरेंस पे आगे बढ़िए। 26 में अगर 1.5 से गुना करते हैं, 1.5 जोड़ते हैं तो क्या होगा? 26 का आधा 13 बनेगा, 15 का, डेढ़ का आधा, सॉरी डेढ़ का 2 गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो 13 तिया 39, 26 का आधा 13 बनेगा और डेढ़ का 2 गुना 3 बनेगा। 13 तिया 39 में डेढ़ जोड़िएगा तो 40.5 हो जाएगा। जैसे 40.5 बना तो समझ में क्या आया, 0.5 है, 1 है, 1.5 है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 40.5 में 2 से गुना करिएगा, 81 में 2 जोड़िएगा तो 83 बनेगा। अब 83 में 2.5 से गुना करके 2.5 जोड़ दीजिएगा, 210 मिल जाएगा आपको। आंसर अपना क्या हो जाएगा, 83, 83 आप बोले थे, आंसर सही था। अमृत भाई सर, पार्टनरशिप और एवरेज बनाए बनाए आज है, क्या बोले, ई वाला सेट नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं है, कर लीजिएगा फिर। आज बच्चा लोग बहुत गायब हो गया है, कुछ इशू हो गया क्या रे? सब भाई लोग गायब हो गया, 5-6 आदमी, 5 आदमी हम लोग हैं आज। सीतामढ़ी का सब पार्टी गायब हो गया, लोग 5-6 को बच्चा था सब। बैंक का सेट है, अनामिका बैंक का सेट है, सही बोल रहे हैं। चलिए 84 नंबर में उमा का खाली मैसेज आया था कि उसका ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बाकी सत्यवती भी गायब है। 65 है, 128 है, 221 है, क्वेश्चन मार्क है, 521 है, 740 है, क्या लिखिएगा इसमें? कितना बना था बताइएगा। नाम का सब एसएससी का होगा नहीं रे, सीतामढ़ी का सब बच्चा बैंक वाला है। सीतामढ़ी का सब बच्चा लोग जो भी 5-6 को है सब बैंक वाला सब है। उन लोग कुछ विशेष काम में फंसा होगा, इसका मतलब आज कोई नहीं घुसा तो। 65 से 128 हो गया, 65 का मतलब क्या लिखिएगा, 64 और 1। अच्छा देखते हैं एक बार, 350 होगा। क्या बात है, 350 लगा दिया आप। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 1 65, इसको बोल देंगे 5 का क्यूब। 125 में 3 जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे 6 का क्यूब। 216, 216 में 5 जोड़िएगा, 4, 5, 6, तो इसमें 1, 3, 5, 7 जोड़ने का होगा, मतलब और नंबर जुड़ते जा रहा है। 4, 5, 6 तो 7 का क्यूब जोड़ दीजिएगा, 1, 3, 5, 7 कर दीजिएगा तो 343 में 7 जोड़िएगा तो 350 हो जाएगा।
गर्दा मचा दिया। अरे मिश्रा जी, अमृता 350, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, सबका बन गया है। समझ में आ गया होगा। क्यूब करेंगे, एक जोड़ेंगे, नाम का सर हम पगला गए हैं। एकदम सही है, पगलाएगा तो क्वेश्चन बनेगा, एकदम पगला बन के रहो। बहुत सही है। चलो भाई, सबका तो ठीक हो गया ना भाई। अभिषेक भाई समझ में आ गया होगा। 65 है, 128 है, 221 है। सीरीज वाले क्वेश्चन में स्क्वायर का कंसेप्ट, क्यूब का कंसेप्ट, ये सब चीज दिमाग में घुसते चलना चाहिए, समझ गया ना। संख्या को देखिएगा, दिमाग में आएगा। क्योंकि देखिए 65, 128, 221 डैश है, क्वेश्चन मार्क, 521, 740, मतलब संख्या बढ़ते जा रहा है। कैसा बढ़ेगा नहीं समझ में आया। कुछ कुछ क्लू दिखेगा। 128 मतलब 5 का क्यूब, 65 मतलब 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब के बगल मतलब एक ज्यादा, 125 में 3 ज्यादा, तो इसी हिसाब से क्लू बनेगा। जितना क्वेश्चन बनाइएगा ना, धीरे धीरे दिमाग में सेट करने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 85 नंबर में दिया गया था ये वाला कि 26 12 है, 28 22 है, क्वेश्चन मार्क है, 3266 है, 3500 है, 3742 है। इसमें ये वाला सही था, ये सही था, इसमें ये आइटम गलती कर दिया था, ये सही था। ये तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ई गड़बड़ था, मतलब मिसप्रिंट था दो संख्या में, इसीलिए इसको अलग से कल लिखवा भी दिए थे। 26 12 है, 28 22 है, क्वेश्चन मार्क है, 32 60 है, 3500 है, 37 42 है। बनाए हैं तो बताइए कैसे बनाए थे। क्लू क्या दिख रहा है समझिए। क्लू क्या दिखेगा कि सोचिएगा कि 26 12 किसके नियरेस्ट में है, स्क्वायर करिएगा तो, स्क्वायर करिएगा तो 2601 तो 56 किसका, 51 का होता है ना भाई। 51 का स्क्वायर करेगा 25 1 26 और 1 मतलब 51 का स्क्वायर में 11 जोड़ेंगे तो ये 26 1 12 हो जाएगा। 51 का स्क्वायर करिएगा, 51 का स्क्वायर, 50 में एक ज्यादा है, 50 में एक ज्यादा, तो एक का स्क्वायर करिएगा 01, 25 और एक 26 बोल दीजिएगा, 2601 में 11 जोड़ दीजिएगा तो 2612 हो जाएगा। अब ये 28 22 है, किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, सोचिएगा 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर 2809 वाला केस बनता है। 53 का 3 का स्क्वायर तो 9 बोलिएगा, 25 में 3 जोड़ दीजिएगा 2809, और ये है दिया हुआ 28 22, मतलब कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 53 का स्क्वायर जोड़ 13 बोलेंगे 28 22 के बराबर। यहाँ पर क्या आएगा मान लीजिए, इग्नोर कर रहे हैं, अभी हमको नहीं बुझाया, हम आगे बढ़ेंगे। 32 66 किसके स्क्वायर के आसपास का है, 51 का स्क्वायर जोड़ा, 53 का स्क्वायर जोड़ा, 11, 51 का स्क्वायर तो 11 जोड़ा, 53 में 13 जोड़ा। सोचते हैं अगर यहाँ पे 55, 51 के बाद 53 है, अगर यहाँ पे 55 होता तो इसका मतलब यहाँ पे 57 होना चाहिए। सोचते हैं एक बार, 57 का स्क्वायर अगर यहाँ पे 11 जोड़े, यहाँ पर 13 जोड़े, यहाँ पर 15 जोड़ते तो यहाँ पर 17 जोड़ के चेक कर लेते हैं। 57 का स्क्वायर जोड़ने में क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर तो 49 करिएगा, 25 और 7 32, 49 में 17 जोड़ते तो 9 और 7 16, 9 7 16 का 6, 4 1 5 1 6, 3266, तो 3266 दिया तो हुआ है, मतलब सही कंसेप्ट चल रहा था कि 51 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 55 का स्क्वायर जोड़ 11 जोड़े थे, 13 जोड़े थे, तो 15 जोड़ के देख लेते हैं। 55 का स्क्वायर करिएगा तो क्या लिखिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 पंचे 30, यहाँ पर 30 25 में 15 जोड़ दीजिएगा तो 30 40 हो जाएगा। 3040, पांचवा नंबर ऑप्शन 3040, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3040। समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये डेटा दिया हुआ है, डेटा को ध्यान से समझिए। चलो देखो भाई, इसमें क्वेश्चन में क्या था दिया हुआ, डेटा क्या है अपने पास, ये दिया हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन डिफरेंट सेक्टर्स फ्रॉम द हिंदू कॉलेज। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 6000, इस सबका ऑडिटिंग में 84 डिग्री है, मार्केटिंग में 72 डिग्री है, फाइनेंस में 90 डिग्री है, सेल्स में 54 डिग्री है, आईटी में 60 डिग्री है। टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे 2000। सब में अलग अलग डिग्री में दिया हुआ है, स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है भाई। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर परसेंटेज दिया होता है 72% है, 90% है, ऐसा करके दिया होता, मतलब टोटल परसेंटेज मिला के तो 100% ही होता ना, 100% हो जाता। तो इसमें जो 5 जगह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पांचों डिस्ट्रीब्यूशन का जोड़ मिला के होना चाहिए था 100।
जब डिग्री में दिया हुआ है तो पूरा मिला के डिग्री कितना बनता है सेंटर पे, तो बोलेगा 360 डिग्री। तो परसेंटेज और डिग्री का कहानी कितना कि 360 डिग्री का मान होता है 100%। 360 डिग्री का मान 100%, और ये बराबर किसके, तो 6000 के। ठीक है, इस पाई चार्ट के लिए बात करें, अगर इस पाई चार्ट के लिए बात करते हैं तो 360 डिग्री बोले उसका मान 6000, चाहे 100% बोले उसका मान 6000। ठीक है, 360 डिग्री का मान 100% से काम करने का होता है। एक बार पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद बताते हैं क्या करिएगा। अगर हम पूछेंगे मार्केटिंग में कितना लोग है, तो आप बोलिएगा कि 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री का मतलब क्या, आप बोलिएगा 360 डिग्री का मान जब 6000 है तो 72 डिग्री का मान क्या होगा, बुझ गया ना। तो 360 डिग्री का मान अगर 6000, तो यहाँ से पहला काम की 1 डिग्री का मान निकाल लीजिए। 1 डिग्री का मान लिखिएगा 6000 बट्टा 1 डिग्री का मान आप लिखिएगा यहाँ पे 1 डिग्री का मान लिखिएगा 6000 बट्टा 360। 0 0 जाएगा, 12 तिया 36 बोलिएगा, 12 पंचे 60 बोलिएगा, 1 डिग्री का मान लिखिएगा 50 बट्टा 3। तो 72 डिग्री का मान कितना, तो बोलिएगा 72 डिग्री का मान 72 गुने 5 बटा 3। 3 से काटिएगा 24 या 72, 24 पंचे 120। मतलब मार्केटिंग में कितना लोग है, तो बोलिएगा 120 लोग हैं। 360 डिग्री का मान 6000 है, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 50 बन के आएगा 50 बटा 3। 72 डिग्री का मान यहाँ से कर दीजिएगा, 72 यहाँ पे 50 था ना, हो 50 था, मतलब 1200 हो गया। इसमें से 6000 पुराना भी है तो कैसे कम हो गया, 1200 हो जाएगा इसका मान। पूछेंगे फाइनेंस में कितना लोग है, बोलेगा 90 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान 50 बटा 3, तो 90 डिग्री का मान 90 इंटू 50/3, 3 से उड़ाइएगा 30, मतलब 1500 हो जाएगा फाइनेंस में। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, करना क्या होगा इसमें। ठीक है, डिग्री से कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री से कैसे कन्वर्ट करिएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सोचिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करिएगा सोचिए। अब ये टोटल मेल स्टूडेंट्स दिया हुआ है 2000। हम पूछेंगे इसमें कि फाइनेंस में कितना है, सेल्स में कितना, मार्केटिंग में कितना, आईटी में कितना, ऑडिटिंग में कितना। तो आप बोलिए कि यहाँ पर कुल मिला के 360 डिग्री, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 360 डिग्री का मान 2000। तो 1 डिग्री का मान कितना, तो लिखिएगा 2000 बटा 360। 0 0 जाएगा, 4 से काटिएगा तो 4 9 36, 4 से काटिएगा तो 50 हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री का मान 50 बटा 9। हम पूछेंगे यहाँ से सेल्स में कितना है 36 डिग्री, तो लिखिएगा 36 गुने 50 बटा 9। 9 चौके 36 बोल दीजिएगा, सेल्स में है 200 आदमी। समझ में आ गया होगा। फाइनेंस में कितना है, लिखिएगा 60 गुना 50 बटा 9। इसी हिसाब से 3 से काटिएगा 20, 20 पंचे 100, 1000 बटा 3। उसी हिसाब से कर करके देखिएगा, समझ में आ गया होगा कहानी क्या है। 54 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री का मान 50 बट्टा 9, 54 डिग्री का मान 54 गुने 50 बट्टा 9, यहीं से कर करके देखिएगा। तो ये अलग आपका 360 डिग्री का वैल्यू 2000 रहेगा, ये अलग 360 डिग्री का वैल्यू 6000 रहेगा। समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। तो अब जरा ध्यान से समझिए क्या कहानी है, जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या कहानी है इसमें। अब जरा सोचिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन ऑडिटिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स selected from the Hindu college. The number of female students selected in auditing is what percent of the total number of students selected from the Hindu college. अब फीमेल स्टूडेंट्स ऑडिटिंग में बोला, ध्यान से समझिएगा, फीमेल स्टूडेंट ऑडिटिंग में बोला तो टोटल दिया हुआ है ऑडिटिंग में कितना, तो 84 डिग्री किसका, 60,000 का, ये टोटल है। मेल का देखेंगे 2000 का, ऑडिटिंग में 90 डिग्री है। अब इस टोटल में से इस वाले केस में से इस वाले केस को घटा दीजिएगा, जो बनेगा वो फीमेल हो जाएगा ऑडिटिंग का। ठीक है, वो नंबर ऑफ फीमेल आएगा ऑडिटिंग का। अब पूरा हिंदू कॉलेज में कुल मिला के 6000 बच्चा है, तो 6000 की तुलना में निकालिएगा, गुना कर दीजिएगा 100, साइन लगाइएगा परसेंटेज का, वही आपका आंसर बनेगा। कैसे बनाइएगा उसको समझिए। पहले आपसे कहा कि फीमेल इन ऑडिटिंग,
फीमेल, आपसे कहा कि फीमेल इन ऑडिटिंग क्या करिएगा यहाँ पे, फीमेल पहला क्वेश्चन 96 नंबर बनाने के लिए 86 नंबर सॉरी 86 बनाने के लिए फीमेल इन ऑडिटिंग निकालने के लिए क्या करिएगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या करेंगे ऑडिटिंग में। अब 360 डिग्री का मान, इसके लिए ना बोले कुल मिला के 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री का मान आप बोलिएगा कि यहाँ पर 6000 था, तो 84 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये निकालने के लिए क्या लिखिएगा, सोचिए ना, आप लिखिएगा ना अभी कि 6000 बटा 360 गुना 84, यहाँ से संख्या निकल जाएगा टोटल का, इसमें से घटाइए, किसको घटाइएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि 360 डिग्री का मान जब 2000 दिया हुआ है, हमसे ऑडिटिंग 90 डिग्री का मान पूछा, तो क्या लिखिएगा यहाँ से आप पूरा डिटेल से हम लिख रहे हैं कि 1 डिग्री का मान 2000 बटा 360 लिखिएगा, 90 का मान गुना 90। अब यहाँ से क्या बन के आएगा, तो बोलिएगा यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ऑडिटिंग ये निकल के आएगा। पूछा है कि पूरे हिंदू कॉलेज की तुलना में, अगर पूरा स्टूडेंट हिंदू कॉलेज का पकड़ ले कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज में कितना बच्चा है, 6000 बच्चा है टोटल, तो बाई 6000 कर देंगे, इंटू आप इंटू कर दीजिएगा परसेंटेज का केस तो 100%। तरीका समझ में आपको आ गया होगा, तरीका समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। 0 से 0 उड़ाइएगा, 12 या 36, 12 सत्ते 84, 3 से काटेंगे तो लिखिएगा 200, मतलब 1400 में से क्या घटाएंगे, 1400 में से घटाएंगे किसको, तो बोलिएगा 90 से काटेंगे तो 4, और 4 से काटेंगे तो 500, 1400 में से 500 घटा देंगे, नीचे लिखेंगे 6000 और गुना यहाँ पर था 100%। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या करिएगा, इसका डबल जीरो से इसका डबल जीरो उड़ाइएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा 900 बटा 60 लिख दीजिएगा, 0 0 कैंसिल, 15 छक्के 90, इसी को लिखिएगा 15% ऑफ आंसर। किसी को अगर दिक्कत है इसमें तो बता दीजिए, इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। अमृता आंसर 15% आप लेके आए थे, बहुत सही था, ऐसे ही बनाए थे, कुछ और काम किए थे। अनामिका बताइए कुछ दिक्कत हुआ तो, आप लोग ऐसे ही बनाए थे? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अमृता 15% ऐसे ही लाए थे, कुछ और किए थे? ऐसे ही बनाए थे, अच्छा ठीक है। अनामिका अलग अलग फाइंड कर करके करे तो किसका रे, अलग अलग सबका मान निकाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका पूछे उसी का निकालिए, सबको हम काहे निकाल के टाइम वेस्ट करें अपना, बुझ रहे हैं। जिसका निकाल लीजिएगा सुविधा रहेगा, जैसे इसके पहले भी बताए थे ना कि 360 डिग्री का मान 6000 है, तो 1 डिग्री का मान 6000 बटा 360 काट छाट के जो लाए थे उसको लेके अपना रखे रहेंगे साइड में, जिसका पूछेगा तुरंत गुना करके साइड कर लेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। आप अगर ऐसे ही बनाए थे तो अब नहीं बनाना रे अमृता अब ऐसे नहीं बनाना, जो किया सो किया, अब जो किया सो किया, इसको अब छोड़ेंगे, ठीक है भाई। तरीका एकदम सही है, पहला काम प्रोसेस जानना पड़ेगा, कंसेप्ट बहुत क्लियर है आपका। अमृता सही है, एकदम सही बनाए थे, 15% आप आंसर बोले हैं, एकदम सही बनाए थे। तरीका सबको मालूम चल गया है, अब क्या काम करेंगे उसको ध्यान से समझिए, काम क्या करेंगे उसको ध्यान से समझिए। एकदम सही बनाए थे आप, एकदम सही बनाए थे, हम इसको मिटा रहे हैं। अब रिकॉर्डिंग में चला गया है, ये सब रिकॉर्ड हो गया है, आपको दिक्कत नहीं बनेगा, ये जितना हम हटाए हैं ये आप रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं बनेगा। अब क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6000 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2000 है। आपको यहाँ पे हम बोले कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस टोटल मेल कितना, रेशियो पूछेंगे, तो आप बोलेगा 2000 से उड़ाइएगा तो 3:1 का रेशियो बन के आएगा, 3:1 का रेशियो बन के आएगा। और एक रेशियो का मान कितना है, तो बोलिएगा एक रेशियो का मान तो 2000 है। एक रेशियो का मान कितना, जब हम टोटल स्टूडेंट और टोटल मेल का रेशियो बोले तो आप बोलेगा 3:1, एक रेशियो का मान 2000 पकड़ के रखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 6000, दिक्कत तो नहीं इसमें। अब थोड़ा ऊपर ऊपर काटने का सोचिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस समझिएगा। क्वेश्चन इस टाइप का दिखे तो कैसे अप्रोच करिएगा उसको समझिए, डिटेल सबको मालूम हो चुका है। पहला क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन ऑडिटिंग इज
what percent of the total number of students selected from the Hindu college? यहाँ से हम बोलेंगे द टोटल द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट सेलेक्टेड इन ऑडिटिंग। तो फीमेल स्टूडेंट को बोला है कि ऑडिटिंग में, तो आपको ये तो पता है कि भाई फीमेल निकालने के लिए, फीमेल इन ऑडिटिंग निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट्स इन ऑडिटिंग माइनस मेल स्टूडेंट इन ऑडिटिंग, ये तो करना पड़ेगा भाई। ये तो क्लियर है आपको। आप क्या लिखिएगा इसके लिए सोचिए। यहाँ पर हम चले तो ऑडिटिंग में कितना 84 डिग्री है। किसका 84 डिग्री? तो ये 3 का 84 डिग्री। सीधा सीधा काम जो 6000 का निकाल रहे थे ना, अभी हम इग्नोर कर दिए, डिग्री का ही बतिया रहे थे काम। 360 डिग्री का मान 3 है, 1 डिग्री का मान 3/360, 84 का मान हम कुछ नहीं करेंगे। अभी आपसे बोला कि 84 का हम 84 डिग्री ऑफ 3 इसका मान निकालिए। क्या लिखवा दिए आपको कि टोटल स्टूडेंट्स इन ऑडिटिंग कितना है, तो आपको बोले कि आप यहाँ पर लिखिएगा कि 84 डिग्री किसका? तो 3 का, माइनस मेल में देखिए कितना है, मेल का है 90 डिग्री किसका? तो 1 का, 90 डिग्री ऑफ 1 घटा दीजिए। ठीक है, अब डिग्री में लेके आइए, पहले कितना बन के आएगा? तो 84 गुना 3 8 3 24 से 25 252, 252 घटाओ 90, 252 घटाओ 90, 252 घटाओ 90 162, 162 डिग्री का अंतर दिख रहा है, 162 डिग्री का अंतर दिख रहा है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है। अब ये फीमेल कैंडिडेट, फीमेल स्टूडेंट्स इन ऑडिटिंग कितना? 162 डिग्री है। आपसे पूछा टोटल स्टूडेंट की तुलना में, हिंदू कॉलेज में जितना बच्चा है पूरे के तुलना में, तो 162 डिग्री है। तो जैसे 162 डिग्री का कहानी करेंगे तो कंपेयर करना पड़ेगा 360 डिग्री से। डिग्री का कहानी तो कंपेयर करना पड़ेगा 360 डिग्री से, नीचे 360 डिग्री पकड़ा दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज पूछा तो 100% तो लिखना पड़ेगा, परसेंटेज पूछा तो 100%। और किसके तुलना में? ये 162 डिग्री हम क्यों लिखे थे? तो ये घटाने से कि टोटल स्टूडेंट आपका 3 दिया हुआ है, 3 का 84 डिग्री में से घटा देंगे 1 का 90 डिग्री, 162 पहुंच जाएगा। 162 डिग्री है तो नीचे टोटल डिग्री कितना होता है? 360। परसेंटेज पूछा, परसेंटेज लगा दिए 100%। किसका परसेंटेज? आप बोले टोटल स्टूडेंट का जो हिंदू कॉलेज में है। टोटल स्टूडेंट हिंदू कॉलेज में कितना था? आप बोलेंगे 3, आप बोलेंगे 3 है तो 3 नीचे लिख देंगे 3। इसी को काटिएगा अगर तो क्या लिखिएगा? 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 चौका 52, मतलब 3 चौका 12, खत्म। 18 तिया 54, 18 दूना करिएगा तो यहाँ से 20 पंचे 100, 5 तिया 15% आपका आंसर बन के आएगा। 15% आंसर बन के आएगा। सोचिए कैसे कैसे कर दिए, सब कुछ नहीं बुझाया, समझिए ना, यहीं पर समझा देते हैं। ऑडिटिंग में 84 डिग्री है किसका? 3 का, 84 तिया 252, दिमाग में घुसाइएगा 252 माइनस 90 डिग्री किसका? तो 1 का, 90 घटा देंगे 162, 162 डिग्री है मतलब नीचे में 360 डिग्री से कंपेयर करने के लिए रखेंगे। परसेंटेज पूछा तो गुना 100%, किसके रेस्पेक्ट में? तो टोटल स्टूडेंट ऑफ हिंदू कॉलेज कितना बच्चा है? 3 है ना भाई, ये 3 और 1 4 नहीं जोड़ लीजिएगा। टोटल स्टूडेंट आपका 3 है, मेल 1 है, तो टोटल हम फीमेल पूछते हैं, यहाँ पर 2 लिखना पड़ता आपको। तो टोटल स्टूडेंट की तुलना में मतलब 3 के तुलना में, बस इसी को काटेंगे छाटेंगे, निकल के आएगा आपका कितना? 15% आंसर। बुझा गया होगा हमको लगता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, हमको ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ। 86 नंबर क्वेश्चन, 15% आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 87 नंबर में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर सेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर ऑडिटिंग? ऑडिटिंग में फीमेल, और ये रेशियो पूछा है तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मतलब ही नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर सेल्स? सेल्स का सोचिएगा, सेल्स वाला आइटम कितना है? मेल वाला, तो मेल मतलब सेकेंड पाई चार्ट। फीमेल पूछेगा तब ना, पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो फीमेल बनेगा। ध्यान से बोलिएगा, जब आपसे मेल पूछा सेल्स में कितना है, तो सेल्स है 36 डिग्री किसका? तो 1 का। मेल का रेशियो तो 1 है, फीमेल टोटल का 3 है, तो 36 डिग्री किसका? तो बोलिएगा 1 का। तो 36 डिग्री ऑफ 1 मतलब कितना? 36 डिग्री।
सीधा काम करेंगे, इसमें 36 डिग्री लिख लेंगे सेल्स के लिए बस। इज टू फीमेल ऑडिटिंग में कितना था, तो फीमेल ऑडिटिंग में बोलिएगा कि 84 गुना 3 252, और ऑडिटिंग में 90 डिग्री ऑफ 1 बराबर 90, 252 घटाओ 90 करेंगे 162 बन के आएगा। डिग्री में चूंकि यहाँ पर आ हुआ है तो 162 लिख के छोड़ देंगे, इसी को उड़ा देंगे तो 18 दूना 36, 18 9 162, 2:9 का रेशियो, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया होगा। पूरा संख्या निकाल के नहीं बनाएंगे, पूरा संख्या अगर निकाले होंगे तो अब नहीं बनाइएगा, फिर से क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस दोबारा ट्राई करके देखिएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा 2:9 कैसे लाएंगे आसानी से। बढ़ते हैं आगे। 88 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट सिलेक्टेड इन मार्केटिंग is approximately what percent more or less than the number of male students selected for sales? The number of female students selected in marketing. मार्केटिंग में फीमेल कितना उसको समझिएगा, ठीक है अमृता। मार्केटिंग में फीमेल कितना, तो मार्केटिंग में 72 डिग्री किसका, तो 3 का, 72 या 216, 72 या 216 करिएगा, और मार्केटिंग में 54 है 1 का, समझ रहे हैं ना भाई। बस यहीं से काम कर रहे थे। मार्केटिंग में 72 डिग्री किसका, तो 3 का, और इसका 54 डिग्री है 1 का, तो 216 में से आप क्या करिएगा, यहाँ पे बात करें अगर 88 नंबर में कि फीमेल इन मार्केटिंग, फीमेल इन मार्केटिंग कितना, तो बोलेगा टोटल मार्केटिंग का फीमेल, टोटल स्टूडेंट इन मार्केटिंग माइनस करिएगा टोटल मेल इन मार्केटिंग। बुझ गए ना। इसका मतलब क्या लिखिएगा यहाँ पे, 72 गुना 3 दिख रहा था हम लोगों को, 72 गुना 3 दिख रहा था, और वहां पर कितना था, 54 गुना 1 था ना, वही था ना हो, 72 गुना 3 और 54 गुना 1, ठीक है। तो 72 तिया कर देंगे, 216 घटाओ 54 करिएगा तो कितना, फिर से 162 डिग्री हो गया, फिर से 162। और पूछा कि व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर सेल्स। सेल्स में से कितना मेल था, तो मेल कितना है, 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री किसका, तो 1 का, तो 36 डिग्री बोलिएगा। यहाँ पर 162 डिग्री है टोटल फीमेल, फीमेल इन मार्केटिंग है 162 डिग्री, और टोटल मेल इन किसमें, सेल्स में, तो आप बोल रहे थे यहाँ पर 36 डिग्री। तो सोचिए कि 162 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 162, बोलिएगा कितना है, 15 15 15, 126 डिग्री ज्यादा है किसके तुलना में, 36 के तुलना में। कितना परसेंटेज है, गुना 100%। परसेंटेज मोर निकालने के लिए बस इसी को काट छाट करिएगा, 18 दूना 36, 18 सत्ते 126, 2 से उड़ाइएगा तो 50 गुना 7 350% लगा दीजिएगा, 4 नंबर आंसर। बात बुझा गया होगा। 72 गुना 3 216 माइनस 54 गुना 1, 54 घटाइएगा 162, 162, और मेल है सेल्स में कितना, 36 डिग्री, तो 162 और 36 के बीच का अंतर है 126, परसेंटेज मोर डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100%। काम करिएगा 350% आपका आंसर बन के आएगा। दिक्कत होगा तो बताइए, समझ में आ गया होगा। जिन लोग का नहीं बना था डिटेल्स करने के लिए फिर से वही 360 डिग्री का मान 6000 के बराबर, फिर उसका पूरा मान निकालिएगा, फिर सेकेंड वाला मेल के लिए कि 360 डिग्री का मान 2000 के बराबर, 1 डिग्री का मान किसके बराबर, वहां से निकालिएगा, फिर सबका अलग अलग वैल्यू निकालिएगा। क्वेश्चन बड़ा लेंथी बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। 87 नंबर आप बोल रहे हैं अमृत साहू वंस मोर, अभी तक उसी के पीछे घूम रहा था रे अमृत। मेल स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर सेल्स, सेल्स में कितना दिया हुआ है, 36 डिग्री दिया हुआ था, किसका, तो 1 का, 3:1 का रेशियो था ना भाई, टोटल स्टूडेंट इज टू टोटल मेल का। तो आप क्या लिखिएगा कि 36 डिग्री ऑफ 1 बराबर 36 डिग्री बोलिएगा। और फीमेल स्टूडेंट इन ऑडिटिंग, तो आप देखे थे 162 आया हुआ था, 162 आप देखे थे, 252 में से घटाए थे ना शायद, ऑडिटिंग वाला केस के लिए, ऑडिटिंग के लिए 84 गुना 3 252, 90 घटाओ 90 गुना 1 90 किए थे, घटा के 162 किए थे, बस वही से कर दिए थे कि 36 और 162 के बीच का रेशियो कितना है, 18 का पहाड़ा पढ़ के काट दीजिएगा, 2 और 9 बन जाएगा। 88 समझ में आ गया होगा भाई लोग। 88 में दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत है अगर, राम का, अमृता, अमृत, अभिषेक भाई, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। चलिए लास्ट 89, what is the approximate number of female students selected in IT and auditing?
बहुत बढ़िया मिश्रा जी, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट सिलेक्टेड इन आईटी एंड ऑडिटिंग? आईटी और ऑडिटिंग से, आईटी एंड ऑडिटिंग से कितना फीमेल कैंडिडेट है, यही आपसे पूछा था, कितना फीमेल कैंडिडेट है। कैंडिडेट पूछा तो कैंडिडेट के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो फीमेल का आईटी और ऑडिटिंग में देखिए, आईटी और ऑडिटिंग में देखिएगा टोटल कितना है। ऑडिटिंग है 84, आईटी है 60, जोड़िएगा तो 144 डिग्री। 144 गुना 3 करिएगा ना भाई, टोटल निकालने के लिए 84 60 को जोड़िएगा 144 गुना 3 432 हो जाएगा। 432 लिखिएगा 89 नंबर में, 432 डिग्री में से घटाइएगा। फीमेल इन आईटी एंड ऑडिटिंग के लिए क्या करिएगा, तो लिखिएगा 432 डिग्री में से मेल वाला घटाइए, मेल वाला घटाइएगा। आईटी एंड ऑडिटिंग कितना हो जाएगा, 210 डिग्री ऑफ 1, 210 डिग्री रहेगा, घटाइएगा 210 डिग्री रहेगा। इसका मतलब कितना आया, 222, 222 डिग्री बन के आया। संख्या पूछा है, संख्या के पास जाएंगे। तो डिग्री का कहानी है, तो कंपेयर किससे होता है, 360 डिग्री में, 222 बटा 360 डिग्री, बुझ गए ना। और एक रेशियो का मान कितना आया था, आप लिख रहे थे वहां पर 2000, जो 3:1 का रेशियो चलाए थे ना, एक्चुअल में था कितना, तो ये था तो आपका 6000, और ये कितना था 2000। तो ये जो आइटम निकलता है वो रेशियो में निकलता है, जो संख्या पूछा है इसलिए संख्या के पास जाएंगे। तो मान लीजिए कि 222 बटा 360 डिग्री का आया है जो आइटम, वो किस हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। तो एक रेशियो का मान 2000 है, 2000 से गुना कर देंगे, इसी को काटिएगा, 4 से उड़ाइए ना, चाहे इसमें 0 0 काट देते हैं। अगर मान लीजिए 4 9 36, 4 9 36, तो 4 से काट देंगे, या 2 से काटते हैं, आसान से कट जाएगा, आसान से काटते हैं, रुकिए, 2 से काटेंगे हम 180, तो 2 से काट देते हैं इसको 111, और 20 से काटेंगे तो 20, 20 से काटेंगे तो 100, मतलब 111 में 2 को 0 बटा 9 कर देंगे, तो 9 एकम 9, 12 9 108, 3 0, 9 तिया 27, 3 0, 9 तिया 27, दशमलव समथिंग 3 3 आएगा, 1233 दिख गया ना, 1233 आपका आंसर हो जाएगा। 1233 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किए, आपको बस ये सोचना, शॉर्ट में काम किए, डिटेल्स तो मालूम है कि आईटी ऑडिटिंग का पूरा विशेष निकालने के लिए क्या करना होगा। जो 432 किए थे हम लोग, उसको 144 डिग्री आया था ना भाई, जोड़ने से 144, 144 डिग्री बटा 360 गुना करिएगा 6000, फिर माइनस करिएगा उसमें कितना, तो भाई 210 डिग्री आया था, तो 210 बटा 360 गुना 2000 करिएगा, फिर उसमें गुना भाग करके जाइएगा, तो उतना 3 13 करने से नहीं मतलब है। सीधा काम की टोटल देख लीजिए, डिग्री में कितना 432 डिग्री है, 144, और रेशियो में 3 था, 144 गुना 3 432, 210 गुना 1 210 करिएगा, 222 डिग्री का अंतर है, कितना में 360 डिग्री का रेशियो से, 360 डिग्री से कंपेयर करिएगा, तो 222 बटा 360, और एक रेशियो का मान कितना माने हैं 2000, गुना करिए। 2000 से बोले क्यों गुना करवा रहे हैं, संख्या पूछा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर, संख्या पूछा है, तो संख्या पूछा तो संख्या में जाएंगे, रेशियो पूछा तो नहीं जाते, बुझ गए ना। इसीलिए यहाँ पर काम करना पड़ा कि 2000 से गुना करिएगा, आंसर आपका 1233 बन के आएगा। ट्राई करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा आप। द मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हैज बीन सिलेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, किस में से फीमेल एम्प्लॉय सबसे कम है। तो ये तो चार्ट देखने के बाद घटा घटा के देखिएगा, अगर सोचिए तो किसमें कहिएगा। अब 84 ऑडिटिंग से सोचते हैं, देखिए एक बार किसमें सबसे कम महिला है, तो 84 गुना 3 करिएगा 252, 252 ऑडिटिंग घटाइएगा 90, तो 252 90 के बीच अच्छा खासा अंतर। मार्केटिंग 72, 72 दिया 216, मार्केटिंग 54, अंतर है 100 से ऊपर का। फाइनेंस 90 है, 90 दिया 270, फाइनेंस 60 है, मतलब 200 से ऊपर का अंतर है। सेल्स 54 गुना 3 162, सेल्स 36 डिग्री, 162 36 के बीच ज्यादा का अंतर है। आईटी में 60, 60 दिया 180, आईटी 120, 180 और 120 के बीच 60 का अंतर है, सबसे कम तो आईटी में दिखा। बस यहीं से काम कर देंगे, आसानी से उतार देंगे, यहाँ पर आंसर अपना 90 का क्या होगा, आईटी। बात बुझा गया होगा सबको। शॉर्ट में कैसे करेंगे, रेशियो आप 3:1 पकड़िएगा, 6000 और 2000 से काम करिएगा, थोड़ा लंबा लंबा बनेगा, रेशियो में तोड़ दीजिए, और एक रेशियो का मान 2000 रखेंगे कहीं भी पुट करने के लिए। ध्यान थोड़ा रखिएगा, क्वेश्चन ढंग से बना बना के देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा।
पहला बार नहीं बनता है, दिक्कत होता है। वीडियो आराम से उल्टा उल्टा के देख के बनाइएगा ना, टाइम जितना बिताइएगा बहुत मजा आएगा। जितना टाइम लगाइएगा इसके पीछे उतना आपको मजा आएगा, कंसेप्ट बड़ा क्लियर होते जाएगा। धन्यवाद मिश्रा जी, आज का अच्छा टॉपिक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वाला आइटम तो बन गया होगा, इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो इन इक्वेलिटी का 5 क्वेश्चन है ये तो बन गया होगा रे। एक क्वेश्चन केवल हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब x का मान 2 और 3 आया होगा। वाई स्क्वायर माइनस 25y जोड़ 156। अनामिका मिश्रा नहीं बना सर, अच्छा कोई बात नहीं। अनामिका मिश्रा दिक्कत है, 95 बताइए। अच्छा 95 बता देते हैं। अमृत साहू तुम लंबाई चौड़ाई देख के परेशान हो गया होगा, बाकी क्वेश्चन में जान नहीं था रे। इन इक्वेलिटी का क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व होता है बड़े आसानी से। आपको केवल ये ऑप्शन लगाना होता है ध्यान देकर। तो ये एक्स स्क्वायर पहला 91 नंबर अनामिका मिश्रा ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तोड़िएगा कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, एक लाइन लिखिएगा इसका। -2 और -3 मतलब करना क्या होगा ना, ये हम शुरुआत जिस समय किए थे उस टाइम में बताए थे आपको, लेकिन उस दिन शायद आप नहीं थे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, तो ए नॉट इक्वल्स टू 0 के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0 के इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। नहीं कुछ फॉर्मूला याद रहेगा तो सीधा एक्स का मान लिख लीजिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, जल्दी छापो रे मिश्रा जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दो वैल्यू बन के आएगा, एक्स चाहे वाई जिसमें दिया रहेगा। दो वैल्यू, एक बार माइनस बी प्लस लेकर काम करिएगा, एक बार माइनस बी फिर माइनस लेकर काम करिएगा। तो प्लस माइनस में दो वैल्यू आएगा एक्स का, ध्यान रखिएगा, दो वैल्यू आएगा एक्स का, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें सीधा सीधा काम कि अब बोलिए कंपेयर कैसे करेंगे, तो अब आप यहाँ से कंपेयर करिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। यही से करिएगा कि a का मान 1 लिखिएगा, b का मान -5 लिखिएगा और c का मान 6 लिखिएगा। दिया गया इक्वेशन में तोड़ लीजिएगा तो 2 और 3 निकल के आएगा x का मान। तो ये इमरजेंसी केस में लगाइएगा, जब कुछ नहीं बुझा रहा होगा ना तब इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। अन्यथा करना क्या है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0 है, तो कांस्टेंट टर्म c है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a दिया हुआ, a और c को आपस में गुना कर देना है। a और c को आपस में गुना करके देखिएगा रिजल्ट क्या बन के आया, ac। इस ac का ऐसा दो टुकड़ा करना है कि जोड़ने या घटाने से x का कोफिशिएंट मिल जाए, कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाए, x का गुणक मिल जाए, गुणांक मिल जाए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x। तो सोचिए कि a और c को 6 में 1 से गुना करिएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं था 1 था, तो 6 में 1 से गुना करिएगा तो बोलिएगा 6 बन के आया। तो दो पार्ट में क्या करेंगे कि x का कोफिशिएंट -5 मिले, तो और गुना करिएगा ना, गुना करिएगा तो ये आइटम AC मिल जाए। तो बोलिएगा कि -2 और -3, कि -2 और -3 को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। -2 और -3 मिलाएगा कितना, -5। जबकि -2 में -3 को गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6 बनता है बस। तो इसका मतलब यही से कहानी करिएगा कि एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 का मान 0। जब ऐसा केस बनेगा तो x का मान सीधे लिखिएगा 2 और लिखिएगा 3। कैसे लिखते हैं उसके लिए बोल देते हैं एक बार कि ये दो टर्म तोड़ने के बाद जैसे बन के आया कि एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 बराबर 0 बन के आया था, 0 बन के आया था। तो आप x के टर्म में है वेरिएबल, तो x का मान लिखिएगा। अपोजिट साइन मिश्रा जी छाप लीजिए, जो लोग नहीं था छाप लेना भाई। अपोजिट साइन विथ, अभिषेक भाई देख लेना रे, अमृत देख लेना भाई। अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ x लिखिएगा, नीचे लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब वेरिएबल x में होगा तो x का यूज करिएगा, वेरिएबल अगर y में होगा तो y का यूज करके बना लीजिएगा। ठीक है,
क्या लिखिएगा सोचिए, अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट का उल्टा चिन्ह, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है, तो -2 का क्या लिखिएगा, -2 का अपोजिट मतलब +2। अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है अपोजिट साइन के साथ, तो -2 का अपोजिट 2 लिखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो मानेंगे 1 दिया हुआ, तो आप 2/1 करेंगे, 2/1 करेंगे तो 2 बोलिएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखे थे तो एक बार तो यहाँ भी है, दूसरा बार यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमेशा 2 वैल्यू बन के आएगा, ध्यान रखिएगा। एक्स का कोफिशिएंट -3 है, -3 का मतलब +3 बोलिएगा, और नीचे क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो 1 लिखिएगा। तो एक्स स्क्वायर का टर्म है मतलब 2 वैल्यू बन के आएगा। एक्स का मान तो इतना नहीं करके सीधे आपको क्या समझ में आया कि -2 है तो +2, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, 2/1 करेंगे तब, नहीं करेंगे तब, तो ये बन के आएगा। एक्स का कोफिशिएंट -3, अपोजिट साइन के साथ 3 बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है तो भाई 3 का 3 रहने दीजिए। 2 और 3 यही आपका आंसर है, 2 और 3 यही आपका आंसर है। बुझ गया होगा भाई लोग। वाई स्क्वायर -25y जोड़ 156 का मान 0 दिख रहा है। वाई स्क्वायर, क्वेश्चन समझिएगा, वाई स्क्वायर -25y था, वाई स्क्वायर कहाँ चला गया रे, 90 वाई स्क्वायर -25y, वाई स्क्वायर -25y जोड़ 156 का मान 0 दिया हुआ था, तो सोचिए क्या लिखिएगा। 156 का 2 टुकड़ा करिए 12 और 13 में, 13 12 को जोड़िएगा 25, 12 गुना 13 करिएगा 156 हो जाएगा। मतलब इसी आइटम को लिखिएगा आप, वाई स्क्वायर -12y -13y जोड़ 156 बराबर 0। क्या लिखिएगा, तो y का मान -12 है तो +12 लिखिएगा, -13 है तो +13 लिखिएगा, बोलिएगा बट्टा 1, वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखने से भी कोई फायदा नहीं, तो y का मान 12, y का मान 13, और x का मान आया था 2 और 3। सोचिए x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से छोटा है, अलग अलग कंपेयर करिएगा, x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से छोटा है, मतलब x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 में जो दिया होगा उसको लगा दीजिएगा। समझ में आ गया होगा रे। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -14 एक्स जो 45, तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 14, एक्स का मान 4 5 और 9 करके देखिएगा। वाई स्क्वायर -7y + 12, 4 3 7, 4 3 12, वाई का मान 3 4, चेक करके देखिएगा, बना के देखिएगा आप। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप खुद से बना के देखिएगा। हम लास्ट एक 95 नंबर जो आप देख के डरिएगा हम उसको बता देते हैं, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ नाम क्या, उसको बना के देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन, दिक्कत नहीं। 95 केवल बता देते हैं कि डर लगेगा क्वेश्चन देखने से अगर, तो एक्स स्क्वायर देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, 2 वैल्यू बन के आएगा। ठीक है अमृता, एक्स स्क्वायर का मान 40 96 का हाफ मतलब वर्गमूल है, 40 96 का स्क्वायर रूट मतलब 64 बनेगा, तो 64 में 36 जोड़ दीजिएगा 100 बन जाएगा। किसका मान, एक्स स्क्वायर का मान 100, तो एक्स का मान बोलिएगा 10 और -10 +-10 बोलिएगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, हमेशा 2 वैल्यू बन के आएगा +-। y का मान स्क्वायर रूट ऑफ 9261 का पावर 1/3, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर, 20 का है 8000, 21 का हो जाता है, 21 का क्यूब 9261 है, +15 बोल दीजिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल y है, y का मान केवल 1 बन के आएगा 6। तो सोचिए कि 10 और 6 में कंपेयर करिएगा तो बोलिएगा x बड़ा है y से, -10 और 6 में कंपेयर करिएगा बोलिएगा x छोटा है y से। जैसे ही एक बार बड़ा एक बार छोटा साइन दिखे, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। 5 नंबर ऑप्शन अमृता सही बनाए थे। बात समझ में आ गया होगा रे भाई लोग, समझ में आ गया होगा कहानी इसका क्या है। बताओ अमृत, कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई। लास्ट वाला में y का मान वो +- का है नहीं हुआ सर उसमें? लीनियर इक्वेशन है, एक चर रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक मान होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए हमेशा 2 मान। लीनियर इक्वेशन y का पावर कुछ नहीं दिया हुआ, केवल 1 दिया होगा, इसका मतलब लीनियर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके काम करते हैं। आगे बोलिए।
अगर वाई स्क्वायर होता तो बोलते +-6, बुझ गए। जी सर जी। y दिया हुआ है केवल, इसका मतलब रहेगा कि y का मतलब है लीनियर इक्वेशन केवल एक मान आएगा, बस यहीं से काम करते हैं। y स्क्वायर बराबर 36 होता तो y का मान +-6 बोल देते, इसीलिए। समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। डी देख के घबराए कितना लोग? मजेदार है सर इनइक्वालिटी, सारा टॉपिक मजेदार लगेगा नहीं मिश्रा, ऐसे ही खाली तुम हिम्मत बांध के बैठा रहो, समझ गया। धीरे 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 मैथ से मजेदार आइटम कुछ है ये नहीं है, सबसे मजेदार सब्जेक्ट मैथ से। मन लगेगा, सुबह से शाम कैसे होता है ना पता नहीं चलता है। हमको इसी टेबल कुर्सी में बैठे बैठे सुबह से रात बीत जाता है, तो यूँ लगता है कि समय कम पड़ जाता है, ऐसा कहानी हो जाता है। बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन कितना लोग देख के छोड़ दिए ये बताइए, बना लिए होंगे तो ठीक है, बाकी बच्चा लोग चला गया परीक्षा देने। आरआरबी का एग्जाम है, क्लर्क का कुछ लोगों का कल, कुछ लोगों का परसों, इसलिए सीतामढ़ी का पार्टी सब गायब हो गया। अमृता टाइम नहीं दिए, टाइम नहीं दिए मान रहे हैं, आपको नहीं मिला होगा। अभिषेक भाई तुम बनाए? अरे अनामिका तुम देख के डर गया कि बना के देखा है, अमृत तो बनाया नहीं है, पार्टनरशिप में लगा हुआ था। अभिषेक भाई तुम्हारा नहीं सर, बनाए नहीं बनाए हैं। अनामिका मिश्रा मतलब देख के डर गए हैं क्या कि टाइम नहीं मिला, ये बताइए। डर गए हैं तो हम बता देते हैं, नहीं बनाए हैं अगर तो एक बार कल बना के देखिएगा, तब कल इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक बार। जो लोग नहीं बनाए तो झूठो हम इसको बना नहीं रहे हैं, अभी छोड़ दे रहे हैं इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, कल विशेष नहीं, कल मैक्सिमम 10 मिनट। कल के लिए नया क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। कल के लिए नया क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बना रहे थे तो नन ऑफ दीज आ रहा था, कोई बात नहीं है। नन ऑफ दीज आया है या आंसर आएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो 5 क्वेश्चन दिया है ना भाई, इसका 5 क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करते हैं, बस केवल ये 5 क्वेश्चन। कल ये सेट खत्म हो जाए, कल के लिए कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नया क्वेश्चन फिर नया दिन से देखते हैं, कल के लिए केवल यही 5 क्वेश्चन है, इसको आप करके आइएगा, फिर कल हम लोग डिस्कस करते हैं। कल के लिए बस इतना ही है आपके लिए होमवर्क, इसी क्वेश्चंस को करके आते हैं, बना के देखिएगा। बुझ गया मिश्रा जी? बाकी बनाइए, एवरेज बनाइए, और अब पार्टनरशिप था, कल सुबह 6:30 बजे हम लोग मिलते हैं फिर अपना डाउट सेशन में। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग जाइए खाना पीना खाइए, इंतजार कर रहा हूँ खाना आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम देके बैठते हैं तो।